इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। ठीक है, तो भाई हम पढ़ते हैं एल्केन्स में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि जो स्टीरियोमर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कन्फिगरेशनल, कौन से होते हैं? कन्फर्मेशनल। जब मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो हमने बताई थी बात ये। तो अगर मान लिया अगर दो ग्रुप्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन ग्रुप्स की स्पेस में पोजीशन क्या है? डिफरेंट, तो क्या कहलाएंगे? स्टीरियोमर्स या स्पेस आइसोमर्स या स्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। तो जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं, स्टीरियोमर होते हैं, उनको फिर बनाने के दो तरीके होते हैं। अगर दो स्टीरियोमर एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकें सिंपली बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन के जरिए, यानी बॉन्ड्स को मोड़ के या बॉन्ड्स के अबाउट रोटेट करके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और अगर एक स्टीरियोमर को दूसरे स्टीरियोमर में सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ही बदला जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो आपको बताऊं भाई, जो हमारे पास एल्केन होते हैं, क्या जो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर आपको पता भाई कन्फिगरेशनल आइसोमर तो कब आएगा? जब चार ग्रुप यहां पर क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। अगर मान लिया हमारे पास एल्केन है CH4, ठीक है, तो इसमें कोई कन्फिगरेशनल आइसोमर नहीं होता। आप इन H को बेशक उलट पलट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन CH, Cl, Br और F है, अगर चारों ग्रुप क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। तब आपको पता भाई इन दोनों को एक्सचेंज करने से बताओ किसकी फॉर्मेशन हो सकती है? ऑप्टिकल आइसोमर की। पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और इनको एक्सचेंज करने पर इसको तोड़ के यहाँ लगा दो, इसको तोड़ के यहाँ लगा दो, क्या बन जाएगा हमारे पास? इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा ना। लेकिन भाई वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहां पर। हम यहां पर पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। और यहां पर मैं आपको बताऊं भाई, ज्यादा फोकस आपको होना चाहिए इथेन के ऊपर। किस पे? इथेन के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था ना, एक होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या होती है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। और एक होती है साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो CH3 इथेन क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है ना। तो आप यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखो साइड से, तो एक तो क्या लगा दो? ऊपर H, और दो क्या है? ये नीचे H। ये क्या है? ऊपर H, और ये क्या हमारे पास? नीचे H। ध्यान रखियो भाई, ये CH3 और CH3 है। ये इसको दिखा रहा है, किसको? ये भाई इसको दिखा रहा है। ये मतलब ये ऐसे है, मतलब तीन तो क्या हो गया हमारे पास? ये मिथाइल। तीन तो क्या हो गया भाई? ये मिथाइल। ये क्या? कार्बन कार्बन बॉन्ड। और तीन यहां पर है, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन यहां पर है। आ गया ना आपको ये? तो इथेन की, अच्छा ये तो हमारी क्या है? साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। क्या है? साहॉर्स। लेकिन अगर भाई एक हम इसकी बताओ कौन सी रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? बताओ कौन सी बेटा? न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या हो जाएगा? आप इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखो। अगर आप इसे कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखोगे तो ये क्या मान लो? रियर कार्बन। ये क्या मान लो? फ्रंट कार्बन। तो रियर कार्बन छोटा नजर आएगा, उसको दिखाओ कैसा? बड़ा। फ्रंट कार्बन बड़ा नजर आएगा, उसको दिखाओ क्या? छोटा। रियर कार्बन के बॉन्ड क्या नजर आएंगे? छोटे, उनको दिखाओ क्या? बड़े। फ्रंट कार्बन के बॉन्ड क्या नजर आएंगे? बड़े, उन्हें दिखाओ क्या? छोटे। नहीं आपको समझ में? तो यहां पर क्या हो गया? H H H और H, H और H। ध्यान रखिए भाई, ये एक दूसरे के सीधे में ही एक्लिप्स है। क्या ये? एक्लिप्स। मतलब ये CH बॉन्ड इस CH बॉन्ड का एक ही प्लेन है। क्या इनका? एक ही प्लेन है। आ गया आपको समझ में? तो इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और ये मुझे ऐसी नजर नहीं आएगी? बोलो भाई। तो इथेन की मैं आपको बताऊं, दो कन्फर्मेशन होती है। कौन कौन सी? एक तो ये होगी हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। ये मेरे पास क्या है भाई? एक्लिप्स। मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये क्या हमारे पास? वास्तव में इसकी भाई 3 कन्फर्मेशन होती है। एक होती है एक्लिप्स, एक होती है स्टैगर्ड, एक होती है स्क्यू। क्या? फिर स्क्यू फिलहाल आप रहने दियो, नहीं समझे बात? ये बताओ कौन सी हमारे पास स्टैगर्ड? ये हमारे पास क्या है? सॉरी एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या है?
कि ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये देखो एक दूसरे की सिद्ध में है बिल्कुल, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की सिद्ध में है, और ये दोनों भाई एक दूसरे सिद्ध में, तो क्या है हमारे पास ये इक्लिप्स इथेन। ठीक है बात। अब अगर मैं फ्रंट वाले कार्बन को 100 कितना घुमा देता हूं, देखो अभी क्या हमारे पास, अभी क्या ये इक्लिप्स, अभी क्या ये इक्लिप्स नहीं क्या। अब अगर फ्रंट वाले को मैं 60 घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ क्या आपको ये, तो क्या हो मेरे पास स्टैगर्ड, क्या हो मेरे पास ये स्टैगर्ड, मतलब ये तीन हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन के आपस में स्टैगर्ड है 60 घुमाने पर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो आपके अकॉर्डिंग तो हम क्या बोलेंगे कि इथेन के हमारे पास कितने कन्फर्मेशन होते हैं, 2 कन्फर्मेशन। तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या इसके, कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, इनमें से हाई एनर्जी वाला कौन सा होना चाहिए। हालांकि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म बेटा थोड़ा अलग होता है, लेकिन भैया अगर आप देसी तरीके से मानोगे तो आपको साफ दिखेगा कि ये जो 3 हाइड्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है, ये क्या आपका स्टैगर्ड। तो अगर मैं ये मान लेता हूं, बार में आपने ये पढ़ना है, तो H और H का रिपल्शन यहां पर कम नहीं होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, 2 ग्रुप भाई एक दूसरे से भीड़ नहीं करें क्या, तो CH और H यहां नजदीक है कि H और H इक्लिप्स में नजदीक है, बताओ बेटा, H और H इक्लिप्स में नजदीक होंगे कि स्टैगर्ड में नजदीक होंगे। इक्लिप्स में भाई H और H क्या होंगे, नजदीक होंगे। स्टैगर्ड करने पर H और H थोड़े दूर चले जाते हैं, तो ये क्या होगी, मोर स्टेबल, ये मेरे पास क्या होगी, लेस स्टेबल। तो कोई आपसे पूछ ले बताओ इक्लिप्स इथेन और स्टैगर्ड इथेन में कौन सा स्टेबल होगा, तो हम क्या बोलेंगे, बताओ, स्टैगर्ड इथेन विल बी मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड इथेन, इजंट इट। ठीक है, ये भाई स्टैगर्ड है हमारे पास, कौन सी है। अच्छा, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, बोलो भाई, इसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, डायहेड्रल एंगल का मतलब क्या है, देखो इस प्लेन में ये वाला CH बॉन्ड किस प्लेन में है, इस प्लेन में ना ये वाला CH बॉन्ड, तो और ये वाला CH बॉन्ड, ये रियर कार्बन, और ये वाला किस प्लेन में, इसमें, तो इस प्लेन में और इस प्लेन में कितना अंतर है, 60 का। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड में डायहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब बोलते बेशक ये है भाई कि इथेन की आपने क्या पढ़नी, कंफर्मेशन, लेकिन पेपर में मैं आपसे बताऊं भाई, पेपर में आपसे औरों की एनर्जी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि औरों की एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो मैं कहा था आपको भाई और लिख के बताता हूं, क्या नहीं आपको समझ में, अरे बोलो, तो इथेन का हमारी प्रोपेन का बताओ, किसका बताओ बेटा, प्रोपेन क्या होता है हमारे पास, CH3 होता होगा ना। तो यहां पर आप एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ले लो, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कंसीडर कर लो, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रंट कार्बन पे क्या अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन, और रियर कार्बन पे क्या अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। तो फ्रंट कार्बन, तो रियर कार्बन तो ये कर दो, इस पे क्या अटैच्ड है, रियर कार्बन पे 2 तो H, 2 तो क्या है भाई, H अटैच्ड है, कर दी H। और तीसरा बताओ आप यहां पर क्या अटैच कर दो, बताओ, तीसरा आप यहां पर तो क्या अटैच कर दो भाई, मिथाइल, क्या CH3, इजंट इट। यहां पर भी H और यहां पर क्या भाई, मिथाइल। और ये बताओ हमारे पास क्या फ्रंट कार्बन क्या है, इस पे क्या अटैच कर दो, हाइड्रोजन, और यहां क्या अटैच कर दो, और यहां भी क्या अटैच कर दो, हाइड्रोजन। तो ये हमारी क्या होगी, बोलो भाई, हेलो, नमस्ते बेटा, बोलो। कोई नहीं बेटा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, लेक्चर, ओके ओके। हमें बात आपको पहले पड़ी, बताओ ये हमारे पास क्या है, तो इसका स्टैगर्ड क्या हो जाएगा, तो इसकी भी हमारे पास क्या होंगे, 2 नहीं होंगे हमारे पास, एक तो कौन सा इक्लिप्स है, कौन सा हो जाएगा हमारे पास स्टैगर्ड। इक्लिप्स तो ये हो गया हमारे पास, और स्टैगर्ड मेरे पास क्या हो जाएगा कि CH3 H और H ऐसे ही रखो, और ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास H, नहीं आपको। तो इसमें भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए हमारे पास, स्टैगर्ड क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल। क्यों भाई, क्योंकि इक्लिप्स में ज्यादा क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इजंट इट। यहां तक तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे भाई
एक आध मैं आपसे और पूछ लूँ क्या, एक आध मैं आपसे और पूछ लूँ कि आपसे वो पूछूं भाई ब्यूटेन, क्या एक बार आप ब्यूटेन और बताओ, क्या ब्यूटेन, क्यों बताओ भाई। अगर हम क्या ले लेते हैं ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, हम एन ब्यूटेन ही ले लेते हैं, एक बारी उनकी हम कंफर्मेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है बात। तो क्या है हमारे पास एन ब्यूटेन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 होता होगा ना हमारे पास। तो यहां पर आप कौन सा बॉन्ड ले लें बताओ, आप CH2 ये वाला बॉन्ड ले लें, मेन कौन सा बॉन्ड ले लें। तो फ्रंट कार्बन पे क्या अटैच्ड है बताओ, फ्रंट पे क्या अटैच्ड है, और एक मिथाइल, और रिस पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। तो ये क्या मान लो रियर कार्बन, ये क्या मान लो फ्रंट कार्बन। तो यहां पर क्या लगाओ बताओ, तो दोनों पे क्या क्या बताओ, एक एक, दोनों बेटा एक एक, मिथाइल नहीं क्या, तो यहां पर कौन है मिथाइल, और यहां भी कौन है मिथाइल, H और H, H और H। तो यहां पर ये सबसे क्या हो गया अनस्टेबल, ये क्या होगा सबसे, इसको हम बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे इसको, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड। वजह क्योंकि यहां पर क्या हुआ CH3 है, तो क्या हमारी ये फुल्ली इक्लिप्स्ड। आसान है कि मुश्किल है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं, अब अगर इसको मैं घुमा देता हूं बताओ कितना 60 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या देगी 60 डिग्री स्टैगर्ड, ये हमारे पास क्या होगी 60 डिग्री स्टैगर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, एक मिथाइल तो यहां रहेगा, और ये मिथाइल कहां जाएगा CH3 H और H, ये आ गया मेरे पास ये, इसको हम क्या बोलेंगे 60 डिग्री इक्लिप्स। फिर आप इसे घुमाओ 120 डिग्री, कितना घुमाओ, तो 120 डिग्री घुमाने पर तब बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास CH3 H और H, ये बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास अब CH3, तो ये भी इक्लिप्स है, ये भी क्या हमारे पास सॉरी, ये भी मेरे पास क्या है इक्लिप्स ही है, नहीं है क्या, बस अंतर क्या हो गया, यहाँ पर CH3 इक्लिप्स है, यहाँ पर CH3 H के सीध में है, नहीं आपको समझ में पक्की बात है। और उसके आप फर्दर आप घुमाओगे तो बताओ क्या जाएगा मेरे पास, फर्दर घुमाओगे तो एक हमारे पास होगी एंटी, क्या होगी हमारे पास एंटी, बताओ क्या हो जाएगी कि इसको कितना घुमा दो 180, तो फ्रंट वाले कार्बन का मिथाइल कहां पर आ जाएगा घूम के, जस्ट नीचे आ जाएगा। तो रियर कार्बन पे क्या होगा, इस पे तो मिथाइल ऐसे ही रखो H और H, क्या, और ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास H और H। तो देखो यहां बेटा दो तो क्या है इक्लिप्स्ड, और दो यहां पर क्या है स्टैगर्ड, यहां पर दो तो क्या है इक्लिप्स, दो यहां पर क्या है स्टैगर्ड है ना। तो दो इक्लिप्स कौन कौन सी है बताओ, इक्लिप्स कौन कौन सी है, ये भी इक्लिप्स और ये भी क्या है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड या 0 डिग्री इक्लिप्स, क्या बोलेंगे 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपने फ्रंट कार्बन के कार्बन मिथाइल का प्लेन लेना है, और रियर कार्बन का भी कार्बन मिथाइल प्लेन, दोनों क्या अभी एक ही प्लेन में नहीं, क्या ये कार्बन और ये मिथाइल, और ये कार्बन और ये मिथाइल एक ही प्लेन में नहीं, क्या, तो ये क्या 0 डिग्री की, ये क्या हमारे पास 60 डिग्री स्टैगर्ड, ये क्या है 120 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री स्टैगर्ड, नहीं आपको, इसको हम बोलेंगे एंटी। जैसे 0 डिग्री इक्लिप्स को हम क्या बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, इसको हम क्या बोल देंगे एंटी। तो सबसे स्टेबल कौन सी होगी हमारे पास, एंटी सबसे स्टेबल होगी, क्यों भाई, क्योंकि मिथाइल क्या है बल्कि ग्रुप, और फ्रंट कार्बन का मिथाइल ऊपर है, सॉरी फ्रंट का मिथाइल नीचे है, रियर का मिथाइल कहां पर है ऊपर है, तो इनमें कम से कम क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये सबसे स्टेबल होगा, सॉरी नहीं सबसे स्टेबल होगा। उससे कम स्टेबल कौन सी होनी चाहिए ये वाली, उससे कम स्टेबल कौन सी होनी चाहिए ये वाली, क्योंकि यहां पर एटलीस्ट मिथाइल H क्या है इक्लिप्स तो है, और सबसे अनस्टेबल कौन सी होगी हमारे पास ये वाली। नहीं आया क्या आपको समझ में, अरे बोलो नहीं बेटा आपको, ओके आसान है कि मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से आपको भाई एल्केन्स का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको पल्ले पड़ गया, पक्की बात है, हाँ बेटा बताओ, कोई बात नहीं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का आपको एल्केन के कन्फर्मेशनल आइसोमर पल्ले पड़ गए, ठीक है। अच्छा हो उपकार, ये टॉपिक खत्म हुआ है, आप सही टाइम पे पहुंच गए, ठीक है, नमस्ते भाई। अच्छा मैंने आपको बताया था कि कल छुट्टी है, नहीं बता रखा, कल छुट्टी है, ठीक है ना, ओके।
तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।